बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो पे क्लिक किया और सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड की रेसिपी को देखना पसंद किया। अल्लाह आपकी जान माल, दौलत, शोहरत, इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा नमकीन बीफ कढ़ाई की रेसिपी। नमकीन बीफ कढ़ाई बहुत ही मजेदार रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बनती है। कम टाइम में कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड यूट्यूब चैनल का हिस्सा नहीं है, सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि ढाबा स्टाइल, विलेज स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल की तमाम रेसिपीज आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो आइए नमकीन बीफ कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 600 ग्राम बोनलेस बीफ मैंने लिया है। बीफ को दरमियाने साइज के पीसेस में काट कर अच्छी तरह वॉश कर लिया है। सबसे पहले बीफ के अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। अल्लाह आपका भला करे। बीफ को कम से कम टाइम में गलाने के लिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 2 से 3 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देंगे। सिरका शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड पे लोहे की कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे। कढ़ाई के अंदर 200 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म होते ही ऑयल के अंदर बीफ शामिल कर देंगे। अल्लाह आपका भला करे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई करेंगे। बीफ को फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम आधा किलो टमाटर 2 हिस्सों में काटकर शामिल कर देंगे। टमाटर को कढ़ाई के अंदर अच्छे से फैला लेंगे। साथ ही हम 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्च शामिल कर देंगे। हरी मिर्च शामिल करने के बाद ढक्कन से ढांप देंगे। टाइम आपने नोट करना है। 6 से 7 मिनट बाद ढक्कन को उठा लेंगे। टमाटर ने छिलका छोड़ दिया है, छिलके को निकाल लेंगे। टमाटर का छिलका निकालने के बाद तमाम टमाटर चमचे की मदद से तोड़कर बारीक कर लेंगे। टमाटर को तोड़ने के बाद ढक्कन से ढांप देंगे ताकि टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट बाद दोबारा ढक्कन उठाएंगे और चमचे की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बीफ के अंदर पानी शामिल कर देंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन से ढांप देंगे और गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। पानी शामिल करने के बाद बीफ को पकाते हुए तकरीबन 35 मिनट के करीब हो चुके हैं। बीफ अच्छे से गल चुका है। याद रहे, बीफ को अच्छे से गलने के बाद 200 ग्राम दही फेंट कर ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून काली मिर्च,
हाफ टेबल स्पून व्हाइट पेपर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास व्हाइट पेपर अवेलेबल नहीं है कोई इशू नहीं है, आप ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून कर दें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई करने के बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। अल्लाह आपका भला करे। साथ ही साथ बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। आखिर में हम बारीक कटे हुए नींबू शामिल कर देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार नमकीन बीफ फ्राई अच्छे से रेडी है। अब आप डिश आउट करके नान, रोटी, पराठे और खमीरी रोटी के साथ नोश फरमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मजेदार सी नई रेसिपी लेकर अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।